जैसे आपने पिछले दिन का देखा था काठमांडू से सल्लरी में कैसे पहुँची थी और अभी मैं सल्लरी में हूँ। सल्लरी का हाइट है 3313 और इसकी हाइट की बराबर आज चौथा दिन है। तो मैंने जो नंबर मुझे मिला था वो नंबर मैनेजर को मैंने कॉल किया था एंड मैनेजर वो नेपाली एयरलाइंस का मैनेजर है एंड ही हैज़ रिकमेंडेड उसने रिकमेंड किया है हेलीपैड पे आप आधे घंटे में पहुँच जाओ और आपको चॉपर अवेलेबल रहेगा एंड वहाँ से आप नेक्स्ट डेस्टिनी जा सकते हो। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, मैंने फटाफट उसके कॉल रखने के बाद मैंने जो लेडी के पास मैंने स्टे किया था, वहाँ पर मैंने पेमेंट लास्ट नाइट का पेमेंट मैंने कर दिया था। अराउंड 200 रुपीज़ आई पेड। डिनर मैंने स्किप किया बिकॉज़ आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। वहाँ पर डिनर भी नहीं था, तो जो थोड़े बहुत मेरे पास चॉकलेट्स थे, मैंने वही खा लिया था। एंड उसके बाद मैं निकल पड़ी थी, आगे जा रही थी। रास्ता थोड़ा लंबा है 6 टू 7 किलोमीटर्स है हेलीपैड जाने के लिए। तो मैं आगे बढ़ रही थी और सामने से एक वैन आया था। मैंने वो बंदे को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे हेलीपैड तक छोड़ दो। बट इनिशियली उसने मना रिजेक्ट कर दिया है। बाद में वापस आके उसने इमीडिएटली उसने एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे वहाँ पर 10 मिनट में पहुँचा दिया है। पहुँचने के बाद मैंने फिर से मैनेजर को कॉल किया था। मैनेजर मुझे एक लेडी का नंबर दिया था। वो लेडी से मैंने बात किया अबाउट अ कॉस्टिंग। तो वो लेडी ने कोटेशन दिया है उसने 10,000 का नेपाली करेंसी का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 5,000 में हो जाएगा, बट इट डिडन्ट वो हुआ नहीं है। तो मैंने वो लेडी को कन्विंस किया है बट वो वर्कआउट नहीं हुआ है, तो मैंने कन्विंस होके मैं वहाँ पर पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद मैंने मेरा पासपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई एंड रिकॉर्डेड होने के बाद देन मुझे हेलीपैड के अंदर भेजा है। भेजने के बाद जहाँ पर मैंने नज़ारा देखा था, वो पूरा एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट था क्योंकि वो कार्गो का जो इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं ना, वो वाला हेलीपैड है एंड ऑल्सो वहाँ पर पूरा जैसे सामान लेके जाते हैं डिस्पैच द फूड आइटम डिस्पैच मेनली वहाँ से ही जाता है, हर एक लोकेशन से जाता है और ये लोकेशन से मेनली कार्गो सामान जाता है फूड आइटम्स के लिए। food items, petrol, and other necessary things. तो ये सारी चीज़ें कार्गो में जाता है और तो मैंने पहली बार वो पहली बार मैंने चॉपर देखा था, चॉपर देखने के बाद थोड़ा बहुत शॉक लगा था क्योंकि वहाँ पर एक ही सीट थी, वो भी पायलट की सीट और पायलट के बाजू एक वुडन बॉक्स थी और मैं वहाँ पर बैठी थी और मेरा बैकपैक पीछे था और एक वर्कर भी था हमारे साथ और हम तीनों थे वहाँ पर, मैं, पायलट और वर्कर विद सामान के साथ और मैं पहली बार चॉपर पे बैठी थी और मैं क्लाइमेट को एन्जॉय भी कर रही थी और नज़ारा पूरा मैं कैप्चर कर रही थी अपनी मोबाइल में। और साइमल्टेनियसली मैं आगे का प्लान भी सोच रही थी क्योंकि आगे डेस्टिनी मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, तो आगे का भी थोड़ा प्लान्स चेंज होते जा रहा है और मेरा दिमाग में वही चल रहा है और मैं व्यूज़ को भी एन्जॉय कर रही थी और मैं हर चीज़ में कैप्चर कर रही थी क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट बार-बार चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, कभी फॉग आ रहा है, कभी धूप आ रहा है, थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ मेरा दिमाग में ये भी चल रहा है मुझे नामचे बाज़ार जाके वहाँ से कैसे नेक्स्ट डेस्टिनी के लिए प्लान करना है क्योंकि मैंने पहले लूकला के लिए प्लान किया था और लूकला से नामचे बाज़ार आएगा, नामचे बाज़ार से नेक्स्ट डेस्टिनी आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लूकला में नामचे बाज़ार आ गई थी, नामचे बाज़ार से नेक्स्ट डेस्टिनी के लिए मुझे प्लानिंग भी करना था। तो वो मेरा दिमाग में भी था और मैं वो टाइम पे मैं एनवायरनमेंट को भी एन्जॉय कर रही थी, दोनों काम एट अ टाइम कर रही थी और रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और मुझे मज़ा भी आ रहा था क्योंकि मेरे मैं पहली बार चॉपर में बैठी थी, वो भी कार्गो चॉपर में, अच्छा भी लग रहा था।
जो वीडियो आपने देखा थे इसमें मैंने खाली प्लेन क्यों रखा है बिकॉज़ यहाँ पर हम लोग नेचर के ऊपर से जा रहे थे और मैं कुछ भी यहाँ पर म्यूज़िक नहीं डालना चाहती हूँ कुर और कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने प्लेन ऐसे रखा था ताकि चॉपर का मज़ा ले और एंड वो लोग जो पायलट और वो बंदे बात कर रहे थे वो आवाज़ सुनने के लिए मैंने ऐसे ही ओपनली छोड़ दिया था। सो दैट इज़ माय व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर वीडियो। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं अभी नामचे बाज़ार पहाड़ के एक पहाड़ च हेलीपैड के पहाड़ के ऊपर मैं पहुँची हूँ और वहाँ से मुझे नामचे बाज़ार नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए थोड़ा बहुत मैंने पिक्चर्स कैप्चर किया है। अ, मैंने थोड़े बहुत पिक्चर्स लेने के बाद और मैं आगे बढ़ रही थी और आगे रास्ता ढूँढ रही थी और नीचे जाने के लिए रास्ता ढूँढ रही थी। तो क्वाइटली मुझे ना अपोज़िट से कुछ लोग आ रहे थे वर्कर्स, तो वो वर्कर सामान लेके आ रहे थे ऊपर ऊपर की तरफ। वही रूट मैंने क्रॉस किया है क्योंकि अपोज़िट डायरेक्शन में एक ही रास्ता था, वो भी नैरो रास्ता था, बहुत ही छोटा रास्ता था। उसी रूट से ऊपर और नीचे एक ही रूट से आना है। तो मैं वो रास्ते से नीचे जाने के लिए ट्राई कर रही थी और बीच में कुछ बच्चे भी मिल गए थे और मैं उनको चॉकलेट्स दे रही थी और थोड़ा बहुत एन्जॉय भी कर रही थी। उनके साथ थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी। भले उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बात करके। और जो मेरे पास था अवेलेबल वो टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत उन लोगों को भी हेल्प दे दिया था और वो लोग भी एन्जॉय थे और उनके उनके साथ भी कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसे ही ले लिया था। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था वो पहाड़ से नीचे आने के लिए। तो नीचे मैं आई थी और मुझे परमिट लेना था इमीडिएटली, तो मैं परमिट के लिए निकल पड़ी। परमिट का ऑफ़िस जो है छपरपति नेशनल पार्क, वो नेशनल पार्क जो है वो ऑपोज़िट की पहाड़ में थी और मुझे नीचे उतरने के बाद एग्ज़ैक्टली ऑपोज़िट पहाड़ पे जाना था। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था क्योंकि मैंने अभी ट्रैक स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ से उतर के वहाँ पर जाना है। तो मैंने इमीडिएटली वो पहाड़ पे गई थी और परमिट लेने के लिए और वहाँ पर कुछ पिक्चर्स लिया था और जाते रास्ते में मुझे ना एक 2 बंदे लोग मिले थे, उसमें से एक ऑफ़िसर भी था एंड वो कुछ बातें कर रहे थे एंड बाय द टाइम उसने बोल दिया है कि आज सैटरडे है परमिट देने के लिए ऑफ़िस बंद है। तो मैंने कैसे भी उनसे रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट करने के बाद वो मैनेजर ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसने बोला है आप ऑफ़िस जाओ, मैं वहाँ पर असिस्टेंट को मैं बोल देती हूँ और शी विल गिव द परमिट फॉर यू, डोंट वरी बोल के बोल दिया था। और मैं ऊपर पहुँची थी, पहुँचने के बाद वो लेडी से मैं बात किया था एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड एंड शी हैव चार्ज सम अमाउंट 1300 कुछ उसने लिया था, 1375 रुपीज़ नेपाली करेंसी में उसने लिया था एंड शी हैव वेरिफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद देन उसने मुझे परमिट का लेटर दे दिया है। परमिट लेटर देने के बाद वहाँ पर नेशनल पार्क में एक म्यूज़ियम भी है, तो म्यूज़ियम में मैंने थोड़ा बहुत मैंने पिक्चर्स भी लिया था वहाँ पर और थोड़ी अपनी पिक्चर्स भी मैं कैप्चर कर रही थी, हर एक चीज़ मैं कैप्चर कर रही थी। अभी ऑलरेडी यहाँ पर 9 बज गए थे सुबह के, तो मुझे नीचे जाके फटाफट आगे का डेस्टिनी के लिए प्लान करना था और जल्दी निकलना था क्योंकि वो जर्नी थोड़ा लंबा है, 8 घंटे का जर्नी है पहाड़ी के रास्ते पे, तो उसके हिसाब से मुझे प्लानिंग करना है। तो फटाफट मैं वो पहाड़ से परमिट लेके नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद आगे मैं प्रोसीड हो रही थी लेकिन मेरा जो रास्ते जाने का वहाँ पर ना थोड़ा हेवी हो गया था क्योंकि बैक मेरे पास 2 बैकपैक है, एक बड़ा वाला एक 12 लीटर्स का एक बैकपैक है, 12 केजी था मेरे पास और दूसरा वाला है एक छोटा वाला बैकपैक वो सामने था मेरा। सो वो टाइम पे मैंने क्या किया दोनों बैकपैक एंड 2-3 वाटर बॉटल ऑलमोस्ट 3 वाटर बॉटल्स मैं कैरी कर रही थी। Now I'm at Samarpati National Park. I have to take a permit here. Then I have to go for next route. Okay guys, here's the climate. It took me 1 hour from that mountain to come down. It's very tough to come down, but finally I reach within a 1 hour. Good. चलो, catch you later. Bye bye. अभी जो मैंने वीडियो डाला वो एक मेरा कंडीशन था क्योंकि एक पहाड़ से नीचे उतर के इमीडिएटली दूसरे पहाड़ पे जाना और रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही कैप्चर कर लिया था वो नज़ारा।
तो आगे मैं बढ़ रही थी बैकपैक के साथ और बहुत थक भी जा रही थी, मुझसे नहीं हो रहा था और वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया है मेरा जो 2 बैकपैक्स है छोटा वाला वो कहीं पे होल्ड कर दूँ, मतलब कहीं पे रख दो और रिटर्न आते वक़्त ले सकती हूँ। तो एटलीस्ट मेरा तो जो भी होगा वो हल्का और मैं आगे बढ़ रही थी वहाँ से और कुछ जगह ढूँढ रही थी मेरा बैकपैक लगाने के लिए। लकीली मुझे एक घर मिल गया था वुडन हाउस, वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा मुझे शॉकिंग भी लगा था क्योंकि वहाँ पर दलाई लामा जी का फ़ोटो भी है और मुझे थोड़ा बहुत अच्छा भी लगा था देख के। तो मैंने एक बंदे मिला था वहाँ पर हाउस उसका घर का ओनर है एंड उसने उसको मैंने बोला है कि बैकपैक लगाते हैं, बोले तो ही एक्सेप्टेड एंड उसने मुझे सजेस्ट किया है कि एक जगह पे रख दो। तो मैंने वैसे ही किया था। जहाँ मैंने बैग लगाना चाहती थी, वहाँ पर देखे तो मैं खुद ही शॉक हो गई थी, वहाँ पर बहुत सारे बैग्स थे। तो मैंने सोचा है कि बहुत सारे लोग वैसे ही बैग लगा के जा रहे थे शायद, तो इसीलिए मैंने मेरा बैकपैक भी वहाँ ही लगा के थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के और थोड़ी देर प्रणाम करके दलाई लामा जी को और थोड़ी देर शांत एक 10-15 मिनट वहाँ पर मैं बैठा था। बैठने के बाद थोड़ा नमस्कार करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ी थी आगे आगे डेस्टिनी के लिए। तो आगे 1 घंटा जर्नी के बाद अराउंड मैंने नामचे बाज़ार से ऑलरेडी 3 आवर्स मेरा क्रॉस हो गया था। तो 3 आवर्स होने के बाद और मैं स्लो से जा रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहती हूँ अपने आप को, मैं स्लो से जा रही थी। और जाते-जाते मुझे एक चेक पॉइंट मिला था वहाँ पर। एक चेक पॉइंट क्या है ज वहाँ पर जो परमिट देखते हैं एंड पासपोर्ट वेरिफिकेशन भी ये पूरा हुआ था। और मैं वो बंदे से बात कर रही थी साइमल्टेनियसली पीछे से कुछ लोग आ रहे थे मतलब वही लोकल एड से। तो वो लोग आ रहे थे एंड दे आर जस्ट गोइंग टू एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे वो लोग। एक हरा-भरा पहाड़ है, पूरे पेड़ों पत्ते से पूरा भरा है। तो वहाँ क्रॉस होके जा रहे थे मतलब चेक पॉइंट से थोड़ा राइट कट लेके जा रहे थे, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सीधा। तो मैंने उससे पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उसने बोला है कि तेंगबुजे जाता है। देन मैंने सोचा है कि ये रास्ता उनको फ़ॉलो कर देती हूँ। तो मैंने वेरिफ़िकेशन हो गया और मैं वहाँ से निकल पड़ी। फिर मैं वो विलेज वालों को फ़ॉलो कर रही थी। तो मैं पहाड़ पे चढ़ रही थी और अराउंड मैं 1 घंटा उनको फ़ॉलो कर रही थी, उसके बाद वो लोग गायब ही हो गए थे। मतलब वो लोग फ़ास्ट चल रहे थे, मैं थोड़ा स्लो चल रही थी और मुझे रास्ता वहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। पूरा हरे-भरे जंगल जैसा दिख रहा था, वो पहाड़ है और मैं जो रास्ते पे अभी अभी मेरे को डेस्टिनेशन कैसा लग रहा था कि अभी कोई भी नहीं है मुझे सपोर्ट करने की, कोई दिख रहा भी नहीं है और कोई आ रहा भी नहीं है। तो मेरा दिमाग में एक ही चल रहा था, वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मैंने नोटिस किया था जो जो चीज़ें हैं जो अपना डोंकीज़ जो सामान लेके जाती है पहाड़ों में, वो डोंकीज़ का वहाँ पर डंग देखा था मतलब सांड देखा था। तो वहाँ पर स्पिट करके जाती है ना, तो वो सांड देख के उसी रूट से मैं फाइनलाइज़ करके ये यही रूट है बोल के वही रास्ते से मैं जा रही थी। और मैं कहीं भी डाइवर्ट नहीं हुआ था अराउंड दिस इज़ सेकंड आवर भी वैसे ही कंप्लीट हो गया था। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था डेस्टिनी कहाँ पर है? क्योंकि मुझे पक्का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैं एक जगह पे रख के मैं शांत होके ऐसे ही खड़ी रहती, मैं ये भगवान को प्रे कर रही थी वो टाइम पे, भाई कोई मुझे सामने मिल जाए, एटलीस्ट मैं रास्ता पूछूँगी। तो लकीली मैंने एक 5 मिनट के बाद मैं सामने देख रही थी, ऐसे ही खड़े रह के शांत होके क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वो रूट भी खत्म हो गया था जो गधे का वो सांड वो डंग का प्लेस वो भी खत्म हो गया था और मुझे ऑप्शन भी नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे ही खड़ी होके मैं देख रही थी कोई सामने से आए और पीछे से कोई भी आए। तो वैसे देख रही थी और लकीली मेरे को सामने से कुछ एक बंदा दिख रहा था, बकरियों के साथ आ रहा था। तो मैं वो बंदा जब मेरे पास आने जो डेस्टिनी मेरे नज़दीक आने तक मैं वेट कर रही थी, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन्स पूछा था उसे, "भई आगे का रास्ता कहाँ जा रहा है?" तो उसने बोला तेंगबुजे। देन मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, "कितना दूर पड़ेगा?" उसने बोला मोर 45 मिनट्स में आप पहुँच जाएँगे। तो वो मुझे सुन के थोड़ा अच्छा लगा था। मैंने बोला ठीक है, आगे भी यही रास्ते से मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं वही रास्ते से मैं जा रही थी, 10 मिनट के बाद मैं पीछे पलट के देखा था, वो बंदा कहाँ पर है, लेकिन वो बंदा दिखा ही नहीं और वहाँ पर बकरियाँ भी कुछ दिखा नहीं। मतलब वो बंदा निकल गया है, क्या हुआ है पता नहीं। 10 मिनट के बाद गायब ही हो गए थे। तो मैं थोड़ा बहुत डर गई भी थी और मुझे भी डर भी हो रहा था वो लोकेशन पे जाने के लिए और मैं इमीडिएटली फास्टली मूव कर रही थी वहाँ पर।
वो टाइम वहाँ पर वो टाइम पे हुआ 4 बज गए 4 हो गया था इवन आई थिंक 4-4:30 टाइमिंग था और पहाड़ियों में क्या है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैं अंधेरे से पहले मुझे डेस्टिनी पहुँचना है, वो एक मेरा गोल था वो टाइम पे और मैं पहुँच रही थी लेकिन वो 45 मिनट्स भी हुआ है लेकिन अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा था और मुझे एक टर्न मिला था वहाँ पर मतलब जाते-जाते एक छोटा-सा टर्न मिला था। वो टर्न मैंने ले लिया है, वो टर्न जो है जो एक्चुअल डेस्टिनी है उसको कनेक्ट करता है। तो मुझे एक्चुअल डेस्टिनी आ गया था वहाँ पर और वहाँ से मुझे आगे जाना था। तो मैं आगे बढ़ रही थी, चल के जा रही थी और मैंने इमीडिएटली हेड टॉर्च लिया था क्योंकि अंधेरा होने को आ रहा था 5:15 ऑलमोस्ट 5:15 5:30 तक हो गया था। तो मैंने हेड टॉर्च लगा लिया हाँ, हेड टॉर्च लगाने के बाद मैं आगे बढ़ रही थी। लकीली और एक बंदा मिल गया था मुझे। वो बंदे से मैंने ऐसे ही पूछा था कितना दूर है तेंगबुजे? तो उसने बोला 10-15 मिनट में पहुँच जाएँगे। तो 10-15 मिनट मतलब और एक आधा घंटा पकड़ लो। उनका मतलब वो लोग वैसे ही बोलते हैं मतलब एक आधा घंटा और 45 मिनट्स पकड़ लो। तो मैंने अज़्यूम करके मैं निकल रही थी और पहुँचते-पहुँचते मुझे दूर दूर में एक मॉनेस्ट्री दिखा था। वो मॉनेस्ट्री पूरे खाली था। मैं मॉनेस्ट्री के पास गई थी। इट इज़ टोटली एम्प्टी बिकॉज़ मैं ऑफ सीज़न में गई थी और वहाँ पर जो वुडन हाउसेस है पूरा खाली था एंड एवरीथिंग इज़ लॉक्ड और मैं मॉनेस्ट्री के अंदर भी नहीं गई थी। पहले मुझे अकोमोडेशन ढूँढना था अंधेरे होने से पहले और मैं लकीली मॉनेस्ट्री से थोड़ा आगे गई थी और आगे जाते-जाते एक वुडन हाउसेस का रो हाउसेस है वहाँ पर होटल्स का अकोमोडेशंस का। तो वहाँ पर बहुत सारे अकोमोडेशंस का पूरा बंद है वो टाइम पे। लकीली एक जगह खाली था मतलब ओपन था, वहाँ पर मुझे 2-3 लोग बाहर दिखे थे। तो मैंने फटाक से वहाँ पर चली गई थी और मैंने प्लान वहाँ पर बंदे से बात वो बंदे से बात करने के बाद मुझे वहाँ पर अकोमोडेशन मिल गया था उस दिन के लिए, उस रात के लिए और मैं इमीडिएटली मैं डाइनिंग हॉल में गई थी और मेरा रूम बताया था और मैंने थोड़ा बहुत फ्रेश होके फिर मैं डाइनिंग हॉल में आई थी। वहाँ पर मैंने एक गाइड को देखा था मतलब ही इज़ वो किसी क्लाइंट के साथ था। तो वो गाइड मुझे ऐसे ही पूछ रहा था कि क्या प्लान है आपका? नॉर्मली डिस्कशन चल रही थी उसमें से उसने मेरा प्लान लिया था और उसने देखा था, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है मुझे, अगले डेस्टिनी में और एक दिन मुझे रुकना है। तो बातों-बातों में ये कुछ चीज़ें मुझे पता चली थी, बट ही साइमल्टेनियसली ही डोंट वांट टू रिलीव वो बताना नहीं चाहता था क्योंकि वो किसी और का गाइड था। तो वो कुछ बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहा था, बट मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने वहाँ पर कैच कर लिया है एंड मैंने डिसाइड कर लिया है वहाँ पर नेक्स्ट डेस्टिनी पे एक और दिन मुझे स्टे करना है। देन उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही बात हो गई थी, उसके बाद उसका क्लाइंट भी बाहर आई थी। उसका नाम क्रिस्टीन है, वो न्यूयॉर्क से है और वो भी अकेली थी मेरी तरह लेकिन उसके साथ गाइड था और पोर्टर भी था सामान कैरी करने के लिए। भले ही मेरे पास कोई भी नहीं था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं मिला था। बट हाँ, मैंने खुद ही डिसाइड किया था मैं अकेले जाऊँ, सोलो ट्रिप जाऊँ। तो उसके बाद मैंने ओनर से बात किया था, अकोमोडेशन ओनर से, होटल ओनर से एंड उसने मुझे डिनर के लिए पूछा था, तो मैंने डिनर के लिए मैंने बताया था जो है वो दे दीजिए। तो लकीली वहाँ पर राइस, सांभर और पापड़ और जो मेरी रूम में वहाँ पर 2 बेड्स था, तो एक बेड पे मैंने पूरा सामान बिछा दिया और दूसरी बेड से मैं आराम से सो गई थी उस दिन। और सो के उठने के बाद नेक्स्ट डे के लिए मैं सोच रही थी कैसे करना है। वही ख़्यालातों से मैं सो गई थी और मैं थक भी गई थी और मुझे अच्छा खासा नींद भी आ गया था।